अब बात करते हैं केतन मर्डर केस की। सिया की नई चैट से केतन मर्डर केस में एक नया ट्विस्ट आया है। वो ट्विस्ट क्या है वो आपको बताएं, लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। केतन की मौत के 17 दिन बाद अब उनके दादा का भी निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि केतन के दादा देवीचंद अग्रवाल पोते की मौत से बेहद गमगीन थे। परिवार का कहना है कि वो केतन की मौत बर्दाश्त नहीं कर पाए और आखिरकार 17 दिन के बाद उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। केतन के दादा देवीचंद अग्रवाल सिया के साथ उसकी होने वाली शादी को लेकर बहुत ज्यादा खुश थे। इस साल नवंबर में दोनों की शादी भी होने वाली थी। केतन के दादा ने सिया को शादी में देने के लिए एक हीरे का हार भी खरीदा था, लेकिन उनके सारे अरमान अधूरे रह गए। आरोप है कि सिया ने चेतन के साथ मिलकर केतन को मार डाला और अब केतन के दादा भी पोते के गम में इस दुनिया से विदा ले ली है। मौत से पहले केतन के दादा ने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की थी। मौत से पहले केतन के दादा ने क्या कहा था वो आपको सुनाते हैं। तो केतन मर्डर केस में एक नया ट्विस्ट आया है, वो आपको बताएं, लेकिन उससे पहले एक और दुखद खबर है। केतन के दादा का निधन हो गया है। अपने पोते के चले जाने से वो काफी गमगीन थे। जब दोनों की शादी की बात छिड़ी थी और नवंबर में शादी होने वाली थी, उसकी तैयारियों को लेकर वो काफी खुश थे। उन्होंने सिया के लिए एक हार भी खरीदा था, हीरे का हार, लेकिन उससे पहले उनको खबर मिली कि उनका जो पोता है, लाडला पोता, उसकी मौत हो गई है। लेकिन उसके ठीक 17 दिन बाद वो भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। ये बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ये धोखा आपने नहीं दिया है, ये सबसे ज्यादा बुरी बात है। लड़की वाले से हमारे बहुत पुराने संबंध थे और उनको मालूम था, फिर भी नहीं हुआ। इसमें मुझे ऐसा पक्का लगता है कि बच्ची को दबाव दे के ये शादी कराने का उनका इरादा था। उसमें जो भी 4-5 जने इन्वॉल्व है, उनकी भी अच्छी तरह चौकसी हो और इन दोनों को तो सजाए मौत हो, बाकी को भी अच्छी सजा मिले। और आप सब सारे हमारे सोसाइटी के भाई जो हमारे इस दुख में शामिल हुए, अपना अनमोल समय खराब करके यहाँ आए, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। उधर जैसे जैसे केतन मर्डर केस की जांच आगे बढ़ी है, वैसे वैसे नए नए और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस के हाथ इस मामले में बेहद चौंकाने वाला सुराग लगा है, जिसने इस पूरी मर्डर मिस्ट्री में नया ट्विस्ट ला दिया है। पुलिस के हाथ सिया की एक ऐसी चैट लगी है जो इशारा कर रही है कि हत्या की इस पूरी वारदात को एक गहरी साजिश के तहत अंजाम दिया है। पुलिस को सिया का एक स्नैपचैट मैसेज मिला है। सिया ने यह मैसेज केतन की मौत से 24 दिन पहले अपने एक दोस्त को किया था, जिसमें उसने लिखा था कि यह शादी नहीं होगी। 25 मई की चैट में सिया अपनी एक दोस्त से शादी की बुकिंग के लिए आधार कार्ड मांगती है, लेकिन इसके बाद सिया ने जो लिखा वो बेहद हैरान करने वाला है। सिया ने लिखा है कि शादी की टिकट के लिए आधार कार्ड फ्रंट बैक भेज दे, जो होने नहीं वाला है, लेकिन फिर भी भेज दे। सिया और चेतन पर आरोप है कि उन्होंने केतन को 18 जून को पुणे के लोहागढ़ फोर्ट से धक्का देकर मार डाला था। केतन और सिया की शादी इस साल नवंबर में होने वाली थी, लेकिन उससे पहले एक चैट आता है जिसमें अपनी दोस्त को वो लिखती है कि यह शादी नहीं होने वाली है। केतन हत्याकांड की जांच फुल स्पीड में चल रही है। सिया के खिलाफ एक के बाद एक सबूत भी मिलते जा रहे हैं। इस बीच सिया का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो हाथ की उंगली से गलत इशारा कर रही है। अश्लील इशारा करने के आरोप के बाद अब सिया के परिवार ने इस मामले में सफाई दी है। पिता ने कहा है कि सिया ने कोई गलत इशारा नहीं किया है। 2 दिन पहले जब सिया को उसके घर पुलिस जांच के लिए लाई थी, उस दौरान पुलिस वैन के दरवाजे में उसकी 2 उंगलियां दब गई थी, जिस वजह से वो अनकंफर्टेबल स्टेट में थी और चोट लगने की वजह से ही उसने उंगली सीधी कर रखी थी। तो ये वो तस्वीर है जिसको लेकर एक विवाद छिड़ा था।